Dear student, welcome back. Today is our lecture number 7 in electrochemistry. देखेंगे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फॉर मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी हाउ टू कंस्ट्रक्ट द सेल. ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन जो है लास्ट पीरियड में देख चुके हैं हम मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी का. ठीक, तो इसके लिए हाउ टू मेज़र द कंडक्टिविटी, हाउ टू डिटरमाइन द कंडक्टिविटी ऑफ सेल, 3 स्टेप में ये प्रोसेस होता है. ठीक, तो सबसे पहले हम जैसा कि लास्ट लेक्चर में ये देख चुके हैं, दिस इज़ द सेल. इसमें जो होता है 2 वायर, प्लेटिनियम को 2 वायर, उसको ग्लास ट्यूब में फिट करके इस तरह ये वायर निकले हुए एक बीकर में डाला जाता है जिसकी कंडक्टिविटी आपको मालूम करनी हो. ठीक, तो इस कंडक्टिविटी को मेज़रमेंट के लिए हमको स्टेप वाइज चलना है. पहले हम सबसे पहले इस सेल का सेल कांस्टेंट मालूम करेंगे. सेल कांस्टेंट किस तरह मालूम किया था, जैसे इससे पहले मैं बता चुकी हूँ. यहाँ पर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इसके लिए यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको ए से डिनोट किया जाता है. दिस इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक, इसको मीटर स्क्वायर में लेंगे या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में. और यहाँ पे जो लेंथ होती है वायर की उसको स्मॉल एल से लिया जाता है. एल इज़ द लेंथ ऑफ वायर. ठीक, तो यहाँ पर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज गिवन बाय इक्वेशन के इज इक्वल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए. के क्या है, यहाँ पर कंडक्टिविटी है, इसको कापा कहते हैं. ठीक, के से जाहिर किया जाता है. 1/r दैट मीन्स it's a reciprocal resistance, and L is the length of wire, A is the cross sectional area of wire. इसको इस तरह भी लिखते हैं हम, जैसे G is equal to G is directly proportional to A upon L. ये इक्वेशन हम निकाल चुके हैं पीछे. ठीक, K is the called कापा और कंडक्टिविटी ऑफ सेल. इसको रीअरेंज करके इस तरह भी लिख सकते हैं. K is equal to G into L अपॉन ए. राइट, इसका इन्वर्स हो जाएगा. ठीक, तो उसी यहाँ पर G को हमने ले लिए 1/r. इज दैट क्लियर? किस तरह ये क्वेश्चन आई. नो, सी सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज़ द सेल कांस्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको ही, इसके ज़रिए ही हम आगे की स्टेप करेंगे. तो सेल कांस्टेंट इज ए रेशियो ऑफ सेपरेशन. सेपरेशन मीन्स जो दोनों यहाँ पर जो वायर है इनको सेपरेट करने के लिए जो डिस्टेंस है 2 इलेक्ट्रोड का सेपरेशन करने के लिए एल, उसको एल से, स्मॉल एल से जाहिर कर रहे हैं हम. जैसे कि मैंने बताया दैट इज़ द लेंथ ऑफ दिस वायर. द सेपरेशन एल बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया यहाँ पर जो है वैसे क्रॉस सेक्शन का एरिया इस तरह निकालेंगे हम, जो इस तरह राउंड करके एरिया आएगा. ठीक, और जो डिस्टेंस है वो स्मॉल एल, दैट इज ए. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट. ठीक, तो रेशियो है ये, किसका रेशियो है, एल अपॉन ए का, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इज दैट क्लियर? अब लेंथ के हम मेजरमेंट करते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर में. ठीक, और एरिया को हम लेते हैं मीटर स्क्वायर. अगर ये कट जाता है तो ये 1/m दैट इज़ मीटर पर मीटर, और इसको ले सकते हैं हम पर सेंटीमीटर. तो ये यूनिट, ये अक्सर 1 मास के लिए आती है. व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट. इज दैट क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं हम. इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं सिर्फ समझने के लिए, आगे इसका यूज़ है. नाउ द इक्वेशन बिकम्स, अब यहाँ पर हम इसकी जगह पर ऊपर जो हमने कंडक्टिविटी निकाली के कापा इज इक्वल टू, उसकी जगह पे हम यहाँ पर अगर एल की जगह सेल कांस्टेंट रख देते हैं तो सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर, ये इक्वेशन हो जाती है. बराबर, सिर्फ इसको एडजस्ट करना है, रीअरेंज करना है. नो, सी हमने इससे पहले बताया था व्हिटस्टोन ब्रिज. ठीक है, अब व्हिटस्टोन ब्रिज के ज़रिए हम जो है इसका कंडक्टिविटी मेज़र करेंगे. तो इसका सेटअप देखना है आपको किस तरह होता है. ये फिज़िक्स में भी है, फिर भी यहाँ पे आप एक दफ़ा देख लो. ये एक बॉक्स होता है इस तरह, वुडन बॉक्स. ठीक है, उसमें यहाँ पर फिगर में आप देख रहे हो ए से लेकर बी तक ये एक वायर होता है, यूनिफॉर्म वायर. ठीक, ये RX जो होता है दैट इज़ ए वेरिएबल रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंट. ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ नॉन रेजिस्टेंट. इसका हमको रेजिस्टेंट मालूम है.
नॉन रेजिस्टेंस। ठीक, अब इसको इस तरह फिट किया जाता है कि यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर, डी इज़ द मेजरिंग डिवाइस, जहाँ पर करंट वोल्टेज जो है वो मैनेज किया जाता है। डी इज़ द करंट डिटेक्टर, इसको गैल्वेनोमीटर जनरली बोला जाता है। और उससे जो है जुड़ी हुई एक जॉकी होती है, फ्लैक्सिबल जिसको कहेंगे, जो एडजस्टेबल होती है, इस तरह लूज़ होती है। इसको हम एडजस्ट करते हैं यहाँ ये इस वायर में, ठीक है। और इसको जो है हमारा जो कंडक्टिविटी सेल है उससे ज्वाइन कर दिया जाता है इस तरह। ठीक, ये दो पॉइंट पर कनेक्ट है। और यहाँ पर ये तो एसी, एसी मीन्स अल्टरनेट करंट। ठीक है, ये पावर से जो है वो कनेक्ट किया जाता है, अल्टरनेट करंट। यहाँ पे देखेंगे इस तरह इसकी फंक्शनिंग है। यहाँ पे तो हमने सेल ले लिया, दो जो प्लेट्स हैं और डिप है सोल्यूशन में। ये सोल्यूशन जिसका हमको कंडक्टिविटी मालूम करनी है। ठीक, ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन भी हो सकता है या फिर हमको अननोन सोल्यूशन भी दिया जा सकता है। तो पहले हम यहाँ पर लेते हैं KCl सोल्यूशन। ठीक, पहली स्टेप सेल कांस्टेंट मालूम कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ सेटअप सिर्फ देख लो आप लोग किस तरह इसको अरेंज किया गया है। इज दैट क्लियर? अब इसको जो है इस तरह इसको डिवाइस से ज़रिए, इस करंट के ज़रिए रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो मैनेज किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। जिस पॉइंट पर भी ज़ीरो रेजिस्टेंस होता है, वोल्टेज ज़ीरो होता है, उसको नल पॉइंट कहते हैं, नलीफाई करना कहते हैं या नल पॉइंट कहते हैं। मतलब यहाँ पर कोई करंट नहीं होता, ज़ीरो जो होता है इस मीटर में। यहाँ पे डिवाइस इस तरह होती है गैल्वेनोमीटर की, ये पॉइंटर होता है सुई जैसा, ऐसे ये घड़ी के जैसे। यहाँ पर ज़ीरो जहाँ पर भी आता है उसको कहा जाता है दैट इज़ ए नल पॉइंट। ठीक, तो उस पॉइंट पे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट करके, एफ जो है, एफ इज़ द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, और इसको जॉकी भी कहा जाता है जनरली। सी जो है ये पॉइंट एट विच द करंट इज़ ज़ीरो। इस तरह ये यूनिफॉर्म पे जो यूनिफॉर्मली इसको मूव किया जाता है, मूव करके एडजस्ट किया जाता है। ठीक, एट दैट पॉइंट द डिटेक्टर डे शो द नो डिफ्लेक्शन और द नल पॉइंट। इज दैट क्लियर? चलिए हम 3 स्टेप में मालूम करते हैं कि कंडक्टिविटी किस तरह में मालूम की जाती है। सबसे पहले मैं स्टेप फर्स्ट लेती हूँ, जैसा कि हमने ऊपर मालूम किया सेल कांस्टेंट। ठीक, डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप। ओके, फर्स्ट स्टेप डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। ठीक, तो अब हमको इस सेल में, मैं यहाँ पे सेल की फिगर रखते हैं ताकि आपको समझ में, इस सेल में हमको हमारा सॉल्यूशन लेना है। हमने लिया द सेल constant is determined using 1 molar, 0.1 molar, 0.01 molar KCl solution। पोटेशियम क्लोराइड ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बराबर, ये पूरा डिसोसिएट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन को लिया इस बीकर में, और इसमें इसको हमने वेरियस टेम्परेचर पे इसके डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के सोल्यूशन बना लिए। ठीक, 1.1 मोलार एंड 0.01 मोलार, और उसको हमने यूज़ किया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ KCl सोल्यूशन इज मेजर्ड बाय व्हिटस्टोन ब्रिज। इसको व्हिटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। देखें किस तरह मालूम करते हैं। इसके लिए फार्मूला यूज होता है अकॉर्डिंग टू व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है ये, उसने बताया। ये एक्चुअल में एक फिजिस्ट है। सी आर रेजिस्टेंस ऑफ अननोन सोल्यूशन, यहाँ पर हमने जो सोल्यूशन लिया वो अननोन सोल्यूशन, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ AC, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सी पॉइंट सपोज यहाँ आता है तो इस पॉइंट को हम कहेंगे A से C तक की लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू RX। मैंने बताया RX क्या था, नोन रेजिस्टेंस। ठीक, इट इज़ ए रेजिस्टेंस फॉर अननोन सोल्यूशन एंड इज़ फॉर रेजिस्टेंस फॉर नोन। ये पोटेशियम क्लोराइड का जो रेजिस्टेंस है वो मेज़र करके हम स्टैंडर्डाइज करके इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। अब हमको जो बाकी की लेंथ ऑफ BC या CB, ठीक, इसको लिखना है। ठीक, तो इस तरीके से इस सोल्यूशन का अननोन रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट हो जाता है। आर ऑफ अननोन सोल्यूशन इज इक्वल टू, किस तरह, आपको इस वैल्यू को इधर ले आना है, दिस इज मल्टीप्लाई, तो L/AC डिवाइडेड बाई L/BC इंटू RX। द सेल कॉन्स्टेंट इज गिवन बाय, सेल कॉन्स्टेंट किस तरह मालूम करेंगे, दैट इज K इंटू R ऑफ सोल्यूशन, राइट। दिस इज द सेल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू रखना है K इंटू R। R इस सोल्यूशन ही हमको मालूम है, नोन की है, इसलिए इसको पुट करना है। आगे बढ़ते हैं हम। इस फार्मूले से हमको
के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी के जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक, पहले तो हमने पोटेशियम क्लोराइड का मालूम किया, इसको कह देते हैं हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंट। ठीक, स्टैंडर्ड यहाँ पर RX ये हमको नोन है बराबर। और जो हमने दूसरा सोल्यूशन लिया, सपोज हमने मालूम करना है AgCl का, ठीक, AgCl का या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, इसकी आपको कंडक्टिविटी मेज़र करना है। पहले तो हमने इसको स्टैंडर्डाइज मालूम कर लिया और इसकी रेजिस्टिविटी को हमने नोन कर दिया। नोन रेजिस्टिविटी, अननोन जो रहेंगे ये कोई भी सोल्यूशन हो सकते हैं डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के, इसकी वैल्यू को हमको मालूम करना है, तो इस फॉर्मूले से हम मालूम कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमको कंडक्टिविटी ऑफ गिवन सोल्यूशन इस तरह K = सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय सोल्यूशन। सेल कांस्टेंट कहाँ से आया, यहाँ से, दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड मल्टीप्लाई रेजिस्टिविटी ऑफ KCl सोल्यूशन। ठीक, तो यहाँ पर इस वैल्यू को रखने पर हमको सेल कांस्टेंट मिल जाएगा। ठीक, K = डिटर्मिनेशन ऑफ गिवन सोल्यूशन, ये क्या है हमारा अननोन सोल्यूशन है। ठीक, इस मेथड से हमको कंडक्टिविटी फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक, कंडक्टिविटी से हमको इस तरीके से हम निकाल सकते हैं R ऑफ सोल्यूशन, दिस इज फॉर अननोन। ठीक, लेंथ ऑफ AC डिवाइड बाय लेंथ ऑफ BC, ऊपर जो हमने निकाला, मल्टीप्लाई RX, दिस इज फॉर KCl। ओके, आगे इसको लास्ट स्टेप में हम मोलार कंडक्टिविटी मालूम कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी बाय गिवन फार्मूला 1000 मल्टीप्लाई K डिवाइड बाय C। K क्या है यहाँ पर, K हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया, दैट इज ए कंडक्टिविटी ऑफ सेल। ओके, ये अननोन की है। और यहाँ पर उसका कॉन्सेंट्रेशन ये हम जो भी कॉन्सेंट्रेशन का लेंगे, सपोज 0.1 लेंगे तो यहाँ पर हम उसको का 0.1। इस तरह जो है इस मेथड से, व्हिटस्टोन ब्रिज मेथड से किसी भी सोल्यूशन का हम मोलार कंडक्टिविटी मालूम कर सकते हैं। ठीक, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, आपको कुछ वैल्यूज़ दी जाएगी, लेंथ दी जाएगी AC की और BC की, या नॉन रेजिस्टेंस दिया जाएगा, उसकी वजह से आपको अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक, हम अगले लास्ट में देखेंगे न्यूमेरिकल्स। यहाँ पर मैं वीडियो स्टॉप करती हूँ। थैंक यू।